कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जामिंग्स पर। ये लेक्चर नंबर 2 है एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन 4 से लेकर के क्वेश्चन 7 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जामिंग्स, आप जाकर के उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent obtain the solution graphically। आपको इक्वेशंस देंगे, उन इक्वेशंस में आपको पहचानना है कि कौन सी कंसिस्टेंट है एंड कौन सी इनकंसिस्टेंट है। यदि इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट आती है तो आपको इसका सॉल्यूशन ग्राफ मेथड द्वारा सोल्व करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। A1 आपका 1 आ जाएगा, B1 आपका बच्चों 1 एंड C1 प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा तो माइनस के 5। A2 बच्चों आएगा 2 एंड B2 आ जाएगा बच्चों 2 एंड C2 आ जाएगा प्लस में इधर जाके माइनस हो गया तो A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 आ गया बच्चों 1/2 एंड C1 अपॉन C2 आ जाएगा माइनस के 5 बाय माइनस के 10। 5 2 जा 10 तो आ गया 1/2। A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के एंड इक्वल है C1 अपॉन C2 के। कोइंसिडेंट लाइन आ गई, कोइंसिडेंट लाइन आई है, इसका मतलब यह एक कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है। अभी कंसिस्टेंट आ गई तो आपको इन इक्वेशंस को ग्राफिकली मेथड द्वारा सोल्व करना है। अब देखिए x प्लस के y इज इक्वल्स टू 5, ये मानिए आपने बच्चों इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 10, 2 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, 2 5 जा 10, x प्लस वाई आ गई बच्चों 5। देखो दोनों इक्वेशन सेम आई है तो आप एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इफ x इज इक्वल्स टू 0, 0 पुट कीजिए, x प्लस के y इज इक्वल्स टू 5, 0 प्लस के y इज इक्वल्स टू 5 तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गई तो पॉइंट क्या बने 0 5 बने एंड अब आपको क्या करना है y इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है तो x प्लस के 0 इज इक्वल्स टू 5 तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5 आ गई तो पॉइंट क्या बन गए 5 और 0 बन गए। अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे और शो करना है। देखिए बच्चों जो पॉइंट आए वो 0 5 एंड 5 0 आए हैं, आपको ये दोनों पॉइंट्स ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने हैं। 5 और 0 यहाँ पर आएगा एंड 0 5 बच्चों यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है। ये जो लाइन बनी है बच्चों वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 की बनी है। यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 16। तो देखिए a1 जो आएगा वो आएगा 1, b1 आ जाएगा बच्चों माइनस के 1 एंड c1 आ जाएगा बच्चों 8। a2 की वैल्यू आएगी 3, b2 की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस के 3 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 16। a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 आएगा बच्चों माइनस के 1 अपॉन में माइनस के 3, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1/3 आ जाएगा
एंड C1/C2 आएगा बच्चों 8/16। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 4 2 जा 8 तो आ गया 1/2। तो A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के एंड नॉट इक्वल है C1/C2 के। ये बच्चों पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन है इसका मतलब कि ये इनकंसिस्टेंट बनेगा। लिख देंगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज inconsistent, so we cannot draw the graph। देखिए A1 की वैल्यू है बच्चों 2, B1 की वैल्यू है बच्चों 1 एंड C1 की वैल्यू है बच्चों -6। A2 की वैल्यू है बच्चों 4, B2 की वैल्यू है -2 एंड C2 की वैल्यू है -4। A1/A2 आ जाएगा 2/4, B1/B2 आ जाएगा 1/-2 एंड C1/C2 आ जाएगा -6/-4। ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 आ गया एंड 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 तो ये आ गया बच्चों 3/2। देखिए ये इसके बराबर नहीं है और ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस है और ये प्लस की डिजिट है। तो आप लिख दोगे A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। देखिए बच्चों अब ये क्या बन गए, इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। लिख दोगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब आपको जब एक कंसिस्टेंट आ गए तो ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पेयर्स निकालने हैं। 2x + y = 6, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन एंड 4x - 2y ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बन गई बच्चों सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। टू एक्स + y = 6। देखिए यदि y = 0 मानते हो तो क्या आ जाएगा 2x + 0 = 6, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो आ जाएगा 3। तो यदि x 3 है तो बच्चों y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए बच्चों y = 0 मान लिया, अब आप क्या करोगे x = 0 मानिए, x = 0 तो y क्या आ जाएगा 0 + y = 6, तो y क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। तो एक पॉइंट क्या बन गया 0 और 6 बन गया। देखिए बच्चों एक पॉइंट क्या आया था फर्स्ट इक्वेशन को जब सॉल्व किया था 3 और 0, दूसरा पॉइंट क्या आया था 0 और 6। इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पर शो कीजिए। देखिए 3 और 0 ये x है और ये y है, तो ये x पर ही तो 3 बनाना है, यही तो x एक्सिस है। दूसरा कह रहा था 0 और 6, 0 और 6 क्या है बच्चों y है, तो y एक्सिस पर आपको 6 ड्रॉ करना है। यहाँ पर 0 और 6 ये x है ये y है, तो y एक्सिस पर ही तो 6 ड्रॉ करना है। इन दोनों पॉइंट्स को अब मिला दीजिए। ये वाली आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2x + y = 6 एंड अब आपको जो सेकेंड इक्वेशन थी उसकी लाइन को ड्रॉ करना है। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट आए थे 0 - 2 1 और 0, 1 और 0 आपका यहाँ बनेगा
क्योंकि ये x है ये y है, मतलब x एक्सिस पर 1 आना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट था 0 और -2, y एक्सिस पर माइनस के डिजिट्स नीचे होती हैं, 0 और -2 बच्चों यहाँ पर आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये वाली जो इक्वेशन आई है सेकंड इक्वेशन आई 4x - k 2y = 4। देखिए जो इसके पॉइंट्स आए हैं x एक्सिस पर भी 2 है एंड y एक्सिस पर भी 2 है, तो इन्होंने इंटरसेक्ट कहाँ करा बच्चों, 2 एंड 2 पर करा। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। देखिए बच्चों यहाँ पर a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2 एंड c1 की वैल्यू भी -2, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 एंड c2 की वैल्यू -5। a1 अपॉन a2 आ जाएगा 2/4, कैंसिल करोगे 1/2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 आएगा बच्चों -2/-4, कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। एंड c1 अपॉन c2 आएगा बच्चों -2 अपॉन -5, इससे कैंसिल हो गया तो 2/5 आ गया। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, क्योंकि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, क्यों, क्योंकि ये 2/5 है। तो ये पैरेलल लाइन बनेगी। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या आ गई बच्चों, इनकंसिस्टेंट आ गई। द गिवन पेयर of equation is inconsistent। जब इनकंसिस्टेंट आ गया तो आप ग्राफ तो शो करोगे ही नहीं, एंड यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its is 36 meter, find the dimension of the garden। देखिए बच्चों आपने माना कि जो लेंथ है वो x है, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पाथ इज इक्वल्स टू x, एंड जो उसकी ब्रेथ है वो क्या है बच्चों, आपने मान ली y है। अब क्वेश्चन में कह रखा था कि जो लेंथ है वो ब्रीथ से 4 ज्यादा है। देखिए इधर x माना इधर y माना कि जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है, ये तो पहली से ज्यादा है, तो आप जो 4 है वो इधर की तरफ ऐड करोगे। इससे पहले मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया है, जब मोर देन कह दे, मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन मोर देन कह दे तो जिसमें मोर देन कह रहा है उसमें ना ऐड करके दूसरी तरफ आपको ऐड करना है, क्योंकि आप पहले खुद सोचिए कि आपको ये दोनों साइड इक्वल लेके आनी है। लेंथ तो पहले से ही 4 ज़्यादा है ना, आप यदि और इधर की तरफ 4 ऐड कर दोगे तो ये इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इक्वल लाने के लिए आपने क्या करा, इधर की तरफ 4 ऐड कर दिया। ये आपने मानी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड उसका हाफ पैरामीटर कितना दे रखा था बच्चों, 36 दे रखा था। हाफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ कितना हो जाएगा, l प्लस बी होता है। आपको हाफ करना है तो हाफ कर दोगे बाय 2, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, l प्लस बी आ जाएगा, l प्लस बी। अब आपको जो हाफ रेक्टेंगुलर था, पैरामीटर ऑफ हाफ रेक्टेंगुलर वो कितना दे रखा था, 36 दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। तो 36 इज इक्वल्स टू l प्लस बी, एंड l क्या है बच्चों यहाँ पर x है और b क्या है, y है। ये आपने मान ली सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको पेयर्स निकालने हैं। इसके 2 पेयर आएंगे, इस इक्वेशन के 2 पेयर आएंगे, दोनों को ग्राफ पेपर पर आपको ड्रॉ करना है।
निकालो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू वाई प्लस के 4। यदि आपने x 0 माना तो यहाँ आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू वाई प्लस के 4। प्लस में इधर जा करके माइनस में आ गई तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 4। तो पॉइंट क्या आ गए 0 माइनस के 4 आ गए। एंड आपको y इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है तो x ऐसी y की जगह 0 पुट करा प्लस के 4 ऐड करोगे 4 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गए पहले x लिखना है फिर आपको y लिखना है। अब आपको इक्वेशन सेकंड सॉल्व करनी है। इक्वेशन सेकंड है x प्लस के y इज इक्वल्स टू 36। देखिए यदि मैं x इज इक्वल्स टू 0 पुट करती हूँ तो y इज इक्वल्स टू 36 आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा लेंथी आ जाएगा। हमें ग्राफ ऊपर की तरफ इंक्रीज करना पड़ेगा, इसीलिए यदि मैंने x इज इक्वल्स टू 10 पुट करा, ठीक है, तो यहाँ पर 10 प्लस के y इज इक्वल्स टू 36। प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 26 आ जाएगा। y की वैल्यू 26 आ गई। एंड यदि आप y इज इक्वल्स टू 10 पुट करते हो तो x प्लस के 10 इज इक्वल्स टू 36। प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो y इज इक्वल x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 26 आ जाएगा। तो पॉइंट बनेंगे 26 0 एंड यहाँ पर बने 10 एंड 10 26। ठीक है, अब आपको ये चारों पॉइंट ग्राफ पर ड्रॉ करने हैं। देखिए बच्चों इसका जो पहला पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन का वो 0 -4 एंड 4 और 0 आया। देखिए बच्चों 0 -4 मतलब आपका आएगा y एक्सिस पर, यहाँ पर आएगा 0 एंड -4। 4 0 मतलब x एक्सिस पर आएगा यहाँ पर 4 एंड 0। ये वाली आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन x इज इक्वल्स टू वाई प्लस के 4। देखिए बच्चों जो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट आए हैं वो आए हैं 10 26 एंड 26 और 10। देखिए यहाँ पर 25 एंड इससे आगे की जो एक लाइन है वो हो जाएगी 26। तो 26 ये रही एंड 10 आपका यहाँ पर एंड 10 आपका यहाँ पर है। इसे यहाँ आगे चलोगे एंड नीचे से ऊपर चलोगे तो यहाँ पर आएगा 26 और 10। एंड बच्चों आगे निकालना है आपको 10 26। तो 10 तो ये रहा एंड 26 25 के ऊपर जो एक लाइन है यहाँ पर, यहाँ से 26 चलिए, यहाँ से आपको 10 चलना है तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आएगा 10 26। अब ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट इन दोनों को आपको मिलाना है। देखिए बच्चों इसने कहाँ पर जाकर के इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर जाकर के इस दोनों लाइनें इंटरसेक्ट किया है। तो ये तो है 20 एंड ये है 16 तो आ जाएगा 20 एंड 16। एंड ये वाली जो लाइन है इसका नाम है x प्लस के y इज इक्वल्स टू 36। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ये एंड ये। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। आपको जब ये दो लाइन ड्रॉ करोगे तो उससे आपका एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखने हैं एंड जो आपका ट्रायंगल बनेगा उसे आपको शेडेड भी करना है। देखिए x माइनस के y, ये प्लस में है इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा एंड ये बन गई बच्चों इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस के 2y, ये माइनस में इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। ये बन गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
x माइनस के वाई इज इक्वल्स टू माइनस के 1। यदि x इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ 0 पुट करो, माइनस के वाई इज इक्वल्स टू माइनस के 1, तो y क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। तो क्या बन गए पॉइंट 0 एंड 1। यदि आप y 0 लेते हो तो यहाँ तो x ऐसी, इसकी जगह 0 इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -1 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या बन जाएंगे -1 और 0 बन जाएंगे। अब आपको इक्वेशन सेकंड सॉल्व करनी है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 12। यदि x इज इक्वल्स टू 0 है तो इसकी जगह 0 प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 12। 2 6 12, तो y कितना आ गया 6 आ गया। तो पॉइंट क्या बन गए बच्चों 0 6 बन गए। देखिए बच्चों, अब आपको y इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ये तो आपका 3x ऐसे ही रहेगा, 3x प्लस के 2y, y की जगह 0 पुट करो, इज इक्वल्स टू 12। 3x इज इक्वल्स टू 12, 3 4 12 हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो पॉइंट क्या बनेंगे 4 और 0 बनेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, पहले पॉइंट क्या था 0 1 एंड -1 और 0। देखिए बच्चों, 0 और 1 यहाँ पर आएगा क्योंकि x एक्सिस 0 एंड y एक्सिस पर 1 होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था -1 और 0 कह रहा था। -1 और 0 बच्चों यहाँ पर आएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है। ये वाली जो आपकी लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की आई है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। एंड अब आपको बच्चों 0 6 एंड 12 और 0 आपको लाइन पर ड्रॉ करने हैं। 0 और 6 यहाँ पर आएगा, 0 एंड 6 दूसरा। देखिए बच्चों, जो सेकंड पॉइंट आया था वो क्या था 4 और 0 था, तो वो यहाँ पर आएगा 4 एंड 0। अब आपको ये दोनों पॉइंट्स मिलाने हैं। तो ये कौन सी लाइन आ गई बच्चों 3x प्लस के 2y इज इक्वल्स टू 12। देखिए बच्चों, अब ये दोनों जो पॉइंट्स थे आपने जब इन लाइनों को मिलाया तो इन्होंने यहाँ जाकर के इंटरसेक्ट किया एंड यहाँ पर पॉइंट किया। एंड देखिए बच्चों, अब जो यहाँ ट्रायंगल बना वो ये बना है, इसे आपको शेडेड करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।